Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Digvijay Sisodia and today I am going to discuss about BSc Nursing third semester exam pattern. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स होती है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स ऐसी होती है जो कि इंक्लूडेड होती है। ठीक है बच्चों। एंड मेन सब्जेक्ट हमारी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की एमएसएन होती है, जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एमएसएन का मतलब है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है बच्चों। एंड इसकी जो सेकंड नेम है वो है एडीएच, जिसकी फुल फॉर्म होती है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। क्या होती है? अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ये सबसे मेन सब्जेक्ट है हमारी थर्ड सेमेस्टर की। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी यही है हमारे थर्ड सेमेस्टर में। इससे ही प्रैक्टिकल के अंदर एग्ज़ाम होता है हमारे। एंड ये सबसे मेन सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि नॉट सेट में वगैरह कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम जो भी होते हैं ना, अपने आरआरबी वगैरह एनटीपीसी, उनमें भी इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएसएन से। ठीक है बच्चों। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट। फिर आती है हमारी सेकंड सब्जेक्ट, जो कि है फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मेनली ड्रग्स, डिजीज़ एंड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। और ये जो अपनी सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इसमें 2 सब्जेक्ट कंबाइंड है, एक तो है फार्मेकोलॉजी एंड एक है पैथोलॉजी। अब इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हमारे थर्ड सेमेस्टर में नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हमारा होता है फोर्थ सेमेस्टर में विथ इंक्लूडेड फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड एंड पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड। कहने का मतलब ये है कि फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी इसका एग्ज़ाम आपका इंटरनल होगा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में। मीन्स कि कॉलेज के अंदर ही होगा इसका एग्ज़ाम एंड कॉलेज वाले इसका नंबर देंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका एग्ज़ाम कब होगा? वो होगा आपके बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है बच्चों। फिर आ जाती है हमारी थर्ड सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट इंक्लूड है। एक है हमारी फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड सेकंड है हमारी कौन सी? इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो हम मेनली नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोब्स वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर इन्फेक्शन से कैसे बचना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो कितने मार्क्स का होता है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है 75 मार्क्स का। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि एमएसएन का एग्ज़ाम है 75 मार्क्स का, तो 75 प्लस 25 मीन्स कि 75 तो आपको एग्ज़ाम से लाने हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपके 75 मार्क्स का पेपर आएगा एंड 25 मार्क्स, ये जो मार्क्स है ये आपके कॉलेज से जाएंगे। ठीक है बच्चों। एंड एमएसएन का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपके 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 इंटरनल हो गए एंड 50 एक्सटर्नल के। ठीक है। अब क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड होता है मेनली पेपर। एमएसएन का तो एक ही आता है, तो सेक्शन ए ही होता है। बट माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या होता है? 2 सेक्शन में पेपर आता है अपना, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर। ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या होता है? 37 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंड सॉरी 37 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, 37 मार्क्स का पेपर आ जाता है। 37 मार्क्स का पेपर आ जाता है। फिर सेक्शन बी में आ जाता है 38 मार्क्स का। ठीक है बच्चों। फिर एमएसएन जो है इसका ओनली 75 मार्क्स का आउट ऑफ 70 मार्क्स पूरा पेपर आता है। इसमें कोई डिवाइड वगैरह नहीं होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी नहीं होता है, पूरा 75 मार्क्स का ही पेपर आता है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 25 मार्क्स जो है कॉलेज वाले भेजते हैं। तो टोटली अपने 100 मार्क्स बनते हैं, जिसकी टोटल बन के अपना रिजल्ट आता है। ठीक है बच्चों। फिर हम देख लेते हैं कि इंटरनल मार्क्स जो 25 है वो कैसे भेजे जाते हैं। तो वो अपने कॉलेज के अंदर जो क्लास टेस्ट होते हैं उससे भेजे जाते हैं। एंड जो अपन असाइनमेंट्स करते हैं क्लास के अंदर, उनसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। सेमिनार्स वगैरह में अपन पार्ट्स लेते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर करते हैं हम कॉलेज के अंदर तो। एंड लास्ट आएगी अपनी अटेंडेंस कितनी है कॉलेज के अंदर, यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस 80 अबव है तो आपके अच्छे खासे मार्क्स चले जाते हैं। 80-90 अबव होती है तो। ठीक है। एंड इफ़ आपकी अटेंडेंस 75% से लो होती है तो आपके मार्क्स थोड़े कम भेजे जाते हैं। ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टोटल 100 मार्क्स कैसे भेजे जाते हैं या कैसे आते हैं, किस पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले केस स्टडी के मार्क्स जुड़ते हैं। आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर असाइनमेंट्स नहीं है, मीन्स के जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो असाइनमेंट्स किए थे आपने, वो इस बार नहीं है। इस बार क्या है, आपके थर्ड सेमेस्टर में केस स्टडीज़ मिलती है आपको। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है फिर नर्सिंग प्रोसीजर्स। आपसे थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्रोसीजर्स करवाए जाएंगे कुछ। ठीक है बच्चों। तो थर्ड सेमेस्टर से आपका प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ वगैरह, मेडिकल ड्यूटीज़ वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आपको कुछ प्रोसीजर्स वगैरह सिखाया जाता है। फिर आ जाता है कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाया जाता है, तो उससे भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड लास्ट है जिससे कि मेन मार्क्स मिलते हैं आपको, वो है वाइवा। वाइवा के अंदर आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके आधार पे आपके मेनली मार्क्स डिसाइड होते हैं। ओके बच्चों। तो ये था कुल मिला के अपना बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न। ओके बच्चों। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।